की तरह नहीं है कि हर मिनट रूठने और मनाने का सिलसिला चलता है। एक रूठते हैं तो दूजे को मनाया जाता है, दूजे रूठते हैं तो तीजे को मनाया जाता है। इस अमित शाह के नुमाइंदा नित्यानंद राय चिराग पासवान के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो 4-4 घंटा तक इंतज़ार करते हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहुँच गई है। मैं कहता हूं कि बिहार प्रदेश की जनता ने 14 करोड़ आवाम ने राष्ट्रीय जनता दल को आशीर्वाद दिया है, और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक क्या 4 डिप्टी सीएम बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। और अदर भी तो स्टेट में ऐसे हुए हैं। तो शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में खेल कर रही है, जनता दल यूनाइटेड को साइड लगाने की। चरण चुंबक क्यों बने हुए हैं नित्यानंद राय जी? एक ही घर में बार बार जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, 4 बार 5 बार। कहाँ मान गए तो फिर फार्मूला क्यों नहीं सेट हो गया? कुशवाहा कोना में टीवी स्क्रीन पे चला क्या? आपकी स्क्रीन पे चलाया क्या कि आपने एनडीए के कितने कितने घटक दलों को कितने कितने सीट मिलने जा रही हैं? चिराग को कहीं ना कहीं उनके मन मुताबिक मिल रहा है, तभी तो मान गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब कोने में दुबक पड़े हैं, उनके साथ छल हो रहा है, शायद आपने देखा होगा। छल कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है ना। देखिए, एनडीए में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दांवपेच फंसा हुआ है, और वहीं आपको बता दें महागठबंधन में भी मुकेश सहनी को लेकर दांवपेच फंसा हुआ है। हमारे साथ राजद के 2 प्रवक्ता हैं, हम उनसे समझेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर दांवपेच क्यों फंसा है, क्लियर अब तक क्यों नहीं हो रहा है। एक तरफ आरजेडी से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, वहीं राजद की ही प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। एजाज जी, सबसे पहले ये बताइए कि दांवपेच क्यों फंसा हुआ है मुकेश सहनी को लेकर, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर? कहीं कोई दांवपेच नहीं है। इंडिया महागठबंधन विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर, एक दूसरे के सम्मान के भाव के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो समन्वय समिति है उसके माध्यम से हम सारी बातों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और सारी बातें तय हो चुकी है। सही समय पर सही रूप में आप लोगों को बताने का काम किया जाएगा। चूँकि जब गठबंधन विचारों के आधार पर होता है तो सब कुछ तय करने के बाद ही बताया जाता है। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि हर मिनट रूठने और मनाने का सिलसिला चलता है। एक रूठते हैं तो दूजे को मनाया जाता है, दूजे रूठते हैं तो तीजे को मनाया जाता है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर ने किया है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भूंजा पार्टी के माध्यम से नीतीश जी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं ग्रैब करना चाहती है, नीतीश जी को नेतृत्व विहीन करना चाहती है, यह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। और चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनकी राजनीति हैसियत बता करके ये स्पष्ट कर दिया कि बिहार में आप जो राजनीति करते रहे हैं वो राजनीति धरातल पर आपकी नहीं है। इसीलिए मान मनोवल और चिरौरी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और जब अमित शाह के नुमाइंदा नित्यानंद राय चिराग पासवान के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो 4-4 घंटा तक इंतज़ार करते हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहुँच गई है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने अलायंस पार्टनर को मना भी रही है तो जो उसका तरीका पुराना रहा है, एजेंसियों के माध्यम से जो एजेंसियों का रूप रंग दिखा करके वो अलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलती है, उसी खेल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके बाद अंततः चिराग पासवान गठबंधन के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी उपेक्षा के भाव का सार्वजनिक इजहार किया, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू अपने अलायंस पार्टनर को और ख़ास तौर से जो छोटी पार्टियां हैं उनको अस्तित्व विहीन करने में लगी हुई है। इसीलिए छोटी पार्टियां इन लोगों को इनका अस्तित्व, इनका हैसियत दिखाने का काम कर रही है। क्या लगता है 2020 वाला खेला करेंगे मुकेश सहनी क्या फिर से एक बार? आप खेल तो हो रहा है, महागठबंधन को आप बना रही हैं, निशाना बना रही हैं, लेकिन निशाना नहीं बना। आप जो जिस तरीके का आप सवाल कर रही हैं, खेल तो हो रहा है एनडीए समर्थित सरकार के अंदर, उनके गठबंधन के अंदर लगातार। नहीं, दोनों में कहाँ चल रहा है? किसने हमारे एक ही चीज को लेकर दाव पेच फंसा हुआ है मुकेश सहनी, एक तरफ महागठबंधन में एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा। हमारे किस एलाई पार्टनर ने कहा कि हम 100 सीटों पे लड़ेंगे अगर हमको उपेक्षित किया गया? किसने कहा? नहीं, मैं कहता हूं कि बिहार प्रदेश की जनता ने 14 करोड़ आवाम ने राष्ट्रीय जनता दल को आशीर्वाद दिया है, और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक क्या 4 डिप्टी सीएम बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। और अदर भी तो स्टेट में ऐसे हुए हैं, तो इसमें क्या परेशानी है? लेकिन
नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी आपकी क्या मंशा है कि वो नाराजगी आपको नहीं दिखती है जो कहते हैं कि अपेक्षित किया जा रहा है, जो कहते हैं कि औकात बता देंगे। दोनों की बात की है कि उपेंद्र कुशवाहा उधर कोई है कि दोहा और चौपाल ट्विटर एक्स पे लिख रहे हैं। अब आपको परेशानी है, आप उनको नहीं देख पाती हैं लगातार। दोनों लोगों का बात बोले अर्जू जी, आपने शायद सुना नहीं। आपको शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में खेल कर रही है, जनता दल यूनाइटेड को साइड लगाने की। उनका केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि हमारा जो अग्रणी नेतृत्व है वो बताएगा कि वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बताएगी। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 14 करोड़ बिहार, गरीबी, अशिक्षा, बिहार की आवाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम बिहारियों की अस्मिता के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे अंदर कहीं कोई संशय नहीं है, ना इस तरीके का कोई विरोधाभास। एनडीए भी यही बात करे कि हमारे अंदर भी कोई संशय नहीं है, आप भी कह रहे हैं, लेकिन दाव पेच क्यों फंसा हुआ है? तो चरण चुंबक क्यों बने हुए हैं नित्यानंद राय जी? एक ही घर में बार बार जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, 4 बार 5 बार। कहाँ मान गए? तो फिर फार्मूला क्यों नहीं सेट हो गया? कुशवाहा कोना में आपकी स्क्रीन पे चला क्या? आपकी स्क्रीन पे चलाया क्या कि आपने एनडीए के कितने कितने घटक दलों को कितने कितने सीट मिलने जा रही हैं? चिराग को कहीं ना कहीं उनके मन मुताबिक मिल रहा है, तभी तो मान गए हैं उपेंद्र कुशवाहा अब कोने में दुबक पड़े हैं, उनके साथ छल हो रहा है, शायद आपने देखा होगा। छल कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है ना। जो मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि छोटे पार्टियों को खाने की कवायद है। और क्या इससे पहले अपने ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा क्या? एक ही तीर से 2 निशाने। आदरणीय चिराग पासवान को किसने मूर्छित किया था? किसने बेहोश किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। उनका घर किसने छीना था? भारतीय जनता पार्टी ने। वो तो स्वघोषित हनुमान है उसके बाद भी। आप अपने पार्टी की जिक्र कर दीजिए, क्या ऑल इज वेल है? हमारे पार्टी में हमेशा ऑल इज वेल रहता है, और ऑल इज वेल रहने के नाते ही बिहार प्रदेश की जो 14 करोड़ आवाम है ना, हमको आशीर्वाद देती है। तो फिर सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी? आज और कल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इंतजार कर लीजिए, इतना परेशान क्यों हैं? उनसे आप समय कम है, 2 चरण में चुनाव होने को है, 6 तारीख 11 तारीख, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कब सीट शेयरिंग होगा। आखिर दाव पेच क्यों फंसा? सवाल तो है भारतीय जनता पार्टी से, जो कहती है कि हमारा इलेक्शन से पहले फार्मूला तय होता है। ये कौन सा फार्मूला है कि अभी तक उनका सीट शेयरिंग नहीं हुआ? आपको सवाल करना चाहिए भारतीय जनता। आपके भी नेता ने तो कह दिया कि अभी सरकार अभी से घोषणा नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उन्होंने भी तो कह दिया कि 14 नवंबर के सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, तो हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने भी तो फार्मूला सेट कर दिया है। ये फार्मूला, हम सीटों की बात कर रहे थे आपसे, और जहां तक हमारा विश्वास है ना, आज लोगों का विश्वास है, लोग कहते हैं बिहार प्रदेश के कि 2025 से 30 नीतीश कुमार फिनिश होंगे, और बिहार प्रदेश को चाहिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और उस आशीर्वाद की वजह से हम कहते हैं कि 14 नवंबर को जो आने वाला है रुझान, उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार के गरीब वंचित शोषितों की सरकार बनेगी। चलिए, तो देखिए, एनडीए में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नाराजगी जताई जा रही है और एक तरफ मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में दोनों पे बातचीत हुई। दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें को रखा। खैर, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक दाव पेच क्यों फंसा है? आखिर अब तक क्लियर क्यों नहीं हुआ है? एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो? फिलहाल उस खबर में इतना ही। धन्यवाद।